हम सबसे पहले मेहमान मुअज्जम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजमल साहब कासमी दामत बरकातुहुम से दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और हम सब के सामने अपने इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। काबिल एहतराम उलमाए किराम और मोहतरम हाज़रीन, इस इलाके में, इस खित्ते में पहली बार आना हुआ है और जिस तरह की मोहब्बतें लोगों में देखने को मिली हैं, इसका तजर्बा कम ही जगहों पर होता है। यकीनन ये मोहब्बत इल्म से मोहब्बत की दलील है, दीन से मोहब्बत की दलील है, उलमा से मोहब्बत की दलील है। अल्लाह इस मोहब्बत और ताल्लुक़ को बाकी रखे और हम सब के लिए इसको बाइस खैर व बरकत बनाए। एक हदीस पाक आपके सामने रखनी है और उसी के बारे में कुछ ज़रूरी वजाहतें करनी हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक अहम और नुमाया नाम आपने सुना होगा, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। अपने मिजाज के, अपने अंदाज के एक अलग ही सहाबी थे। फरमाते हैं, मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार दरख्वास्त की और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल औसिनी, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे कोई नसीहत फरमा दो। कभी आदमी अपने बड़े के सामने बैठा होता है, बड़ा भी फुर्सत से होता है, तो जी में आता है कि कुछ सीखा जाए इससे। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औसिनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो आपने एक नसीहत फरमाई और फरमाया, अलैका बितक़्वल्लाह फ़इन्नहु अज़यनु लिअम्रिका कुल्ली। अबू ज़र ग़िफ़ारी, अल्लाह से डरने को और अल्लाह के तक़वा को अपनी जिंदगी का लाज़मी हिस्सा बना लो। उसका फायदा क्या होगा? फरमाया, उसका फायदा ये होगा कि तुम्हारी जिंदगी की हर हर अदा में निखार और हुस्न पैदा हो जाए। तुम्हारी जिंदगी की हर हर अदा और हर हर अमल में खूबसूरती पैदा हो जाए। हम लोग भी अल्लाह से डरते हैं, आप लोग भी अल्लाह से डरते हैं, लेकिन हम लोगों का डरना उमूमन मौसमी और वक्ती होता है। घर में किसी का इंतकाल हो गया तो घर के लोग नमाज पढ़ने लगते हैं, तिलावत का एहतमाम करने लगते हैं, मौत का डर सताने लगता है। कोई और आफत आ जाती है, हादसा पैदा होता है जो हमें आखिरत की याद दिला देता है, तो हम अल्लाह से डरने लगते हैं, मस्जिदें आबाद होने लगती हैं। ये भी बहुत गनीमत है। लेकिन जिस बात की हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीहत की गई है, वो ये वाला तक़वा नहीं। फरमाया, तक़वा ये लाज़मी होना चाहिए, जिंदगी का हिस्सा बन जाए। ये नहीं कि हम रमज़ान आया तो तक़वा वाले हो गए और ईद आई तो तक़वा हमारा ख़त्म हो गया, बल्कि जिंदगी का साथ हो जाए, खौफ खुदा हमारी जिंदगी का रफीक हो जाए। जब ऐसा होगा तो तुम्हारी हर हर अदा में हुस्न पैदा हो जाएगा, हर हर अदा में और हर हर अमल में निखार आ जाएगा। तक़वा किसे कहते हैं? मोहब्बत भरा, अल्लाह से मोहब्बत भरा वो ताल्लुक जिसमें अल्लाह से उम्मीदें भी हों और अल्लाह की नाफरमानी करते हुए अल्लाह का डर भी हो कि कहीं अल्लाह पकड़ ना ले, सजा ना दे ले। जब दिल में ये ताल्लुक पैदा हो जाता है तो कहते हैं दिल के अंदर तक़वा आ गया। हम अपने बड़ों से डरते हैं, अपने वालिदैन से डरते हैं। वालिदैन से डरना ऐसा नहीं होता जैसे हम डाकू से डरते हैं या सांप बिच्छू से डरते हैं। वालिदैन की अजमत भी होती है, मोहब्बत भी होती है और उसके साथ साथ नाराजगी का डर भी होता है। तो अल्लाह से हमें मोहब्बत भी हो, अल्लाह से हमें लगाव भी हो, अल्लाह से हमें उम्मीदें भी हो,
और अल्लाह की नाराजगी इख्तियार करते हुए अल्लाह की पकड़ का डर हो। जब ऐसा मोहब्बत भरा ताल्लुक अल्लाह से पैदा होता है तो कहा जाता है दिल के अंदर तकवा आ गया। और ये जब कैफियत आती है आदमी के अंदर तो आदमी के लिए ताअत और बंदगी की राह आसान हो जाती है, दीन की राह पर चलना आसान हो जाता है और गुनाहों से बचना भी आसान हो जाता है। ये कैफियत आदमी की हमेशा हो जाए और साल के 12 महीने हो जाए, हर मौसम में हो जाए, तो कहा जाएगा कि अलैका बितक़वल्लाह पर अमल हो गया। एक बड़े सहाबी हैं हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा में कुरान के सबसे बड़े जानकार उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उबई इब्ने काब, आपको अल्लाह के रसूल ने हमें यह फरमाया है कि तुम कुरान के ज्यादा जानने वाले हो, लिहाजा तुमसे एक सवाल है, तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके सामने क्या हूं? बहरहाल आप हुक्म करते हैं तो मैं जो जवाब बन पड़ेगा दूंगा। फरमाया, बताओ तकवा क्या होता है? सहाबा अजीबो गरीब अंदाज में बात करते थे। वो मजमून को इस तरह बयान करते थे कि आम और खास हर आदमी को पूरी बात बड़ी अच्छी से समझ में आती थी। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपसे क्या बयान किया जाए, लेकिन आप पूछते हैं तो मैं बयान करता हूं। कहा, आपको कभी ऐसे रास्ते से गुजरना हुआ है कि किसान ने रास्ते के इस तरफ भी कांटे वाली बाड़ लगा रखी हो और पगडंडी के इस तरफ वाले ने भी कांटे की बाड़ लगा रखी हो और आपके जिस्म पर बहुत उम्दा सी चादर हो और लिबास हो? कभी ऐसी पगडंडी पर गुजरने का आपको इत्तेफाक हुआ है? तो मदीना वाले खेती किया करते थे और अपने खेतों के किनारे बाड़ भी लगाया करते थे ताकि जानवर उसमें मुंह ना डाल दे। कहां बारहा जाना हुआ है। कहा, जब ऐसी पगडंडी पर गुजरते हैं कि जिसके इस तरफ भी कांटे वाली झाड़ हो और इस तरफ भी कांटे वाली झाड़ हो और आपके जिस्म पर बड़ी नफीस सी उम्दा सी चादर हो, तो आप कैसे गुजरते? कहा, चादर को अच्छी तरह समेट लेते हैं, पांव बहुत संभाल के रखते हैं, चादर को भी निगरानी करते रहते हैं कहीं कांटे में ना उलझ जाए, कहीं इधर कांटे में ना उलझ जाए, पांव की निगरानी रखते हैं कहीं किसी कांटे में ना पड़ जाए। तो फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, यही तकवा है। इस तरह दुनिया में हर जगह गुनाहों के और ख्वाहिशात के कांटे फैले हुए हैं, कदम कदम पर गुनाह की चीजें मौजूद हैं और शैतान अपनी तरफ बुला रहा है। आप ईमान को और ईमान की चादर को इस दुनिया में जिस तरह आप पगडंडी से गुजरते हुए बचाकर ले जाते हैं, ऐसे ईमान को इन गुनाह के कांटों में उलझाए बगैर एहतियात से जिंदगी गुजारते चले जाएं, तो यही नाम तकवा है। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह से ये मोहब्बत भरा रिश्ता जुड़ता है तो जिंदगी एहतियात के सांचों में ढलती चली जाती है और गुनाह की राह से आदमी को नफरत होना शुरू हो जाती है और नेकी की राह में उसे मजा आने लगता है, हलावत आने लगती है, एक मिठास मिलने लगती है। ये तकवा पैदा कैसे होता है? आपने देखा है, आप तो किसान देहात के लोग हैं, दरख्त के पत्तों में और जड़ में एक रिश्ता होता है। आप दरख्त के पत्ते काट दें तब भी दरख्त सूख जाएगा, आप दरख्त की जड़ काट दें तब भी दरख्त सूख जाएगा। पत्तों का और जड़ का एक रिश्ता है। तकवा और ईमान आमाल से बनते हैं और आमाल में निखार तकवे से आता है। आप आमाल शुरू कर दें, नमाज रोजा शुरू कर दें, अल्लाह की याद शुरू कर दें, तकवा की ये कैफियत आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर पैदा होती चली जाए और फिर ये कैफियत जो दिल के अंदर पैदा होगी ये आपको अमल पर जमा देगी और निगाहों को और गुनाहों को आपकी नजरों में बुरा बना देगी, गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली नसीहत तो ये थी, अलैका बितक़वल्लाह। अबू ज़र ग़िफ़ारी, अल्लाह के तकवा को लाजिम पकड़ लो।
और ऐसा उससे रिश्ता कायम कर लो एक लम्हे के लिए खौफ खुदा तुमसे जुदा ना हो, तो तुम्हारी जिंदगी की हर हर अदा में निखार हो जाए। हम बुजुर्गों से क्यों मोहब्बत करते हैं? हजरत कारी सिद्दीक साहब का नाम आता है, आज भी पुराने बूढ़े लोग उछल जाया करते हैं। क्या था उनकी शक्ल सूरत कोई दूसरी थी, क्यों लोग उनको जानते थे, क्यों मुसाफा करने के लिए बिछते थे, क्यों एक दीदार के लिए तरसते थे। वो एक देहात में और गुर्बत ज़दा इलाके में रहते थे, दुनिया क्यों खींची चली जाती थी? तकवा उनके अंदर पैदा हो गया था, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई थी, जिसने उनकी हर हर अदा में एक खूबसूरती रख दी थी। दिल उनकी तरफ खींचते चले जाते थे। जब ये तकवा पैदा होता है तो दिल खींचते चले जाते हैं। एक बड़े आलिम गुजरे हैं अल्लामा इब्नुल जौजी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं जैसे कोई आदमी खुशबू रखे हुए हो और नजर ना आ रहा हो कि कहाँ रखी हुई, लेकिन लोग महसूस कर लेते हैं कि खुशबू आ रही है और उससे लुत्फ महसूस करते हैं। ऐसे आदमी के बारे में पता ना हो कि ये तकवा वाला है, लेकिन अगर कोई तकवा वाला बैठता है तो दिल थोड़ी देर में उसकी तरफ खींचने लगता है, उससे मोहब्बत करने लगता है और उसके पास बैठने में आदमी को जी लगता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो कहता है जिब्रील मैंने फला बंदे से मोहब्बत मैं करता हूं, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। जिब्रील भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं और फिर जिब्रील जब मोहब्बत करने लगते हैं तो आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं और फिर ये मोहब्बत जमीन वाले के दिलों में, जमीन वालों के दिलों में डाल दी जाती है। तो मेरे भाइयों, जितना हमारे अंदर तकवा होगा उतना ही बंदों के दिल, नेक लोगों के दिल हमारी तरफ खींचते चले आए और हम अच्छे लोगों की निगाहों में महबूब बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारा रिश्ता बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। तो हमें अपने अंदर तकवा पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मजीद कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैका बितिलावतिल कुरआनी व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ व जल फ़इन्नहु ज़िक्रुन लका फ़िस समाई व नूरुन लका फ़िल अर्द। अल्लाह के रसूल कोई और नसीहत फरमा दीजिए। फरमाया कि कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ लो, रोजाना का मामूल बना लो और अल्लाह के जिक्र को, अल्लाह की याद को रोजाना का मामूल बना दो। क्या फायदा होगा इससे? फरमाया फ़इन्नहु ज़िक्रुन लका फ़िस समा, जब अल्लाह का कलाम तुम पढ़ोगे, जब अल्लाह को तुम याद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें अपने पास मुकर्रब फरिश्तों में तुम्हें याद करेगा। आज किसी का तज़किरा अगर सदर जमहूरिया की तकरीर में आ जाए तो उसके पोते भी बयान करते हैं कि मेरे दादा का नाम फला मौके पर सदर जमहूरिया ने लिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक में आया, जो आदमी अल्लाह का नाम बंदों की अपनी मजलिसों में लेता है तो अल्लाह उस बंदे का नाम उस मजलिस में लेता है जो इस मजलिस से बहुत ज्यादा बेहतर और बहुत ज्यादा आला है, अपने मुकर्रब फरिश्तों की मजलिस में उसका नाम लेता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम की तिलावत और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद और जिक्र को जिंदगी का एक मामूल बनाया जाना चाहिए। हमारी जिंदगी में बड़ा, हमारे बूढ़ों की और हमारे बुजुर्गों की सुबह जो होती थी वो कुरान करीम की तिलावत से होती थी। घर में माएँ सुबह सुबह कुरान करीम की तिलावत किया करती थी, तस्बीह किया करती थी और सोते हुए बच्चों को दुआएं और कलिमा याद कराया करती थी। इस तरह हमारी सुबह भी अल्लाह की याद से होती थी, बाबरकत होती थी और हमारी रात भी अल्लाह की याद पर शुरू होती थी और एक बेहतरीन जिंदगी हम गुजारते थे। लेकिन हमारी मौजूदा नस्ल जो है मोबाइल के चक्कर में और दीगर मसरूफियात के चक्कर में पड़ करके इन चीजों से गाफिल हो गए। हमारी जिंदगी में मामूल होना चाहिए कुरान करीम की तिलावत का,
और इसी तरीके से मुख्तसर ही सही लेकिन जिक्र का भी एक मामूल होना चाहिए। आम बुजुर्गों ने जिक्र का जो एक तरीका बताया है कि आदमी 100 मरतबा सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ ले, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ ले, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ ले, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ ले, 100 मरतबा दरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ ले, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ ले। बहुत इत्मीनान से अगर आप पढ़ेंगे तो 8-10 मिनट लग जाएगा और तेजी से पढ़ेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। कम अज कम इतना मामूल सुबह शाम अगर बना लिया जाए तो हमें हमारी जिंदगी में सुबह में नूर आ जाएगा और शाम भी हमारी बाबरकत हो जाएगी। फरमाया इस याद करने से, अल्लाह को याद करने से और कुरान करीम की तिलावत करने से अल्लाह की मजलिस में तुम्हारा तज़किरा होगा। व नूरुन लका फिल अर्द, और अल्लाह जमीन में तुम्हारे लिए एक नूर रख देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह दिल के अंदर एक ईमानी कैफियत ऐसी रख देगा कि गुनाह का गुनाह होना खटक जाएगा। गुनाह की रास्ते पर चलोगे तो दिल मलामत करने लगेगा, दिल बेचैन हो जाएगा और गुनाह की राहें तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएंगी, उनसे बचना आसान हो जाएगा। इसी तरीके से हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ज़िदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कोई और नसीहत फरमा दीजिए। 2-3 नसीहतें हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अल्लाह के रसूल कोई और नसीहत फरमा दीजिए। फरमाया अलैका बितूल समती फ़इन्नहु मतरदतुन लिश्शैतानी व मरज़ातुन लिर्रब। फरमाया अबू ज़र खामोशी इख्तियार किया करो, लायानी काम में गुफ्तगू न किया करो, फजूल बातें न बका करो, इसलिए कि खामोशी शैतान को तुम्हारे पास से भगा देती है। शैतान धुतकार दिया जाता है उस आदमी के पास से जो आदमी खामोशी का आदी होता है, और खामोश रहने वाले बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी होता है। हम अपनी जबानों को बेसोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, इनके उनके तस्करे में इस्तेमाल करते हैं और हम गुनाह के मुर्तकिब होते हैं और हमारे जबान से लाशऊरी में और बदख्याली में ऐसी बातें निकल जाती हैं जो मनमुटाव का सबब बनती हैं, नफरत का सबब बनती हैं, दुश्मनियों का सबब बनती हैं और हमारी नेकियों के जाये होने का सबब बन जाती हैं। अरबी में कहावत है, इदा कानल कलामु मिन फिज़्ज़ा कान सुकूतु मिन ज़हब। अगर आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े काबिल हैं और इतने बड़े समझदार हैं कि आपकी ज़बान से निकलने वाली बात चांदी की तरह कीमती है, तब भी आप समझो कि आपकी खामोशी सोना है। तो जिसकी ज़बान से निकलने वाली गुफ्तगू चांदी की तरह कीमती हो, जब कहा गया कि तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारी खामोशी फिर भी सोना है, तो हम जैसे और आप जैसे लोग जो बेसोचे उमूमन बोलते हैं और बेमहाबा बोलते हैं और लोगों की दिल आजारी का ख्याल नहीं करते और यूं ही बोलते हैं, तो हमें अपनी जबान की निगरानी की कितनी जरूरत है। हजरत जिन लोगों को वाकई अल्लाह से डर था, उन्हें इन चीजों का बड़ा एहतमाम था। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात में लिखा हुआ है कि एक मर्तबा वो अपनी जबान को इस तरह पकड़ के हाथ से खींच रहे थे और कोस रहे थे अपने आप, और फरमाते जाते थे, हादल्लज़ी औरदनिल मवारी, हादल्लज़ी औरदनिल मवारी, हादल्लज़ी औरदनिल मवारी। यही जबान है जिसने मुझे घाट घाट का पानी पिलाया है, यही जबान है न जाने इसने मुझसे क्या क्या कहलवाया है, यही जबान है न जाने मुझे इसने क्या क्या बकवाया है। हालांकि वो अबू बकर थे जिनको सिद्दीक का लक़ब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, जिनकी जबान सच बोलती थी, लेकिन वो इस जबान के गलत इस्तेमाल को और उसकी संगीनी को और उसकी खतरनाकी को समझते थे, लिहाजा वो अपने आप को मलामत करते थे। हमें अपनी जबान से निकलने वाले बोल की संगीनी का एहसास ही नहीं, और हमें यह डर नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस पर भी सजा दे सकता है, लिहाजा हम अपनी जबान की कोई हिफाजत नहीं करते। मारूफ साहबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इल्म व फज़्ल में उनका मकाम बहुत बुलंद है साहबा में।
एक मर्तबा फरमाने लगे कि रूए जमीन पर जितना लंबी कैद की मुस्तहिक मेरी जबान है, दुनिया में और कोई चीज उतने लंबे कैद की मुस्तहिक नहीं है। कौन है ये? जिनके बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कनीफुन मुलिया इल्मन, ये इन्हें एक इंसान न समझो बल्कि एक बर्तन समझो जो इल्म और हिकमत से भरा हुआ है। और जो ये कहते थे कि जनाब नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी चाहता है कि कुरान उसी तरह तरोताजा पढ़े जैसे मुझ पर उतरा है, तो चाहिए कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से पढ़े। हजरत मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमलिक अलैका लिसान, मुआज जबान को बहुत ज्यादा काबू में रखा करो। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, क्या जबान से निकली हुई बातों से भी हम पर मुआखजा होगा? आखिरत में हिसाब होगा और इस पर हमें सजा मिलेगी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वही हक, तेरा भला हो। वहल युकब्बुन नासु फिन्नारी अला मनाखिरिहिम इल्ला मिन हसाइदी अलसिनतिहिम, लोग जहन्नम में अपने नरखरों के बर डाले जाएंगे अपने जबान से जो फसलें काटते हैं, जो बकबक करते हैं, जो फजूल और बेहुदा बात करते हैं, उनकी वजह से। तो मेरे भाइयों, हमें अपनी जबान का इस्तेमाल करने में मुहतात होना चाहिए। जबान का अच्छा इस्तेमाल, जबान अल्लाह की बड़ी नेमत है, जबान का अच्छा इस्तेमाल, जिक्र तिलावत में इस्तेमाल, ये आपके मकाम और मर्तबे को बुलंद कर सकता है। और गीबत में और इनके उनके तज़किरों में जबान का इस्तेमाल, ये हमारी नई रही सही नेकियों को भी बर्बाद कर सकता है। उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फरमाया जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कोई और नसीहत फरमा दीजिए। दो बातें और हैं, वही जिक्र करूंगा। फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी कुलिल हक़्क़ व इन काना मुर्रन, अबू ज़र हमेशा इस बात का एक मिजाज बना लो, बात हमेशा सच ही कहा करो, हक़ीक़त कहा करो। ये नहीं है कि आप झोल झाल कर दें, लोगों को देख करके गलत बात कहना शुरू कर दें, हालात वगैरह के को देख करके, माहौल देख करके बात और जबान बदल दें। जो बात सच है वही कहा करो, चाहे वो बात सुनने वालों के लिए तल्ख और कड़वी ही क्यों न मालूम। हमेशा जबान से सच ही निकाला करो। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मतलब ये नहीं है कि हक बात कड़वे अंदाज में कही जाए, लेकिन बहुत सी बार हक बोलना बहरहाल लोगों को बुरा लग जाता है। तो हक बात से फला साहब नाराज हो जाएंगे, उनको बुरा लग जाएगा, इसलिए हक बात न कही जाए और उसको रोक लिया जाए। किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो होती रहे, ये मिजाज नहीं होना चाहिए। आप हक बात को अच्छे अंदाज में कहिए, मीठे लबो लहजे में कहिए। अब अगर किसी को तल्ख लगती है, किसी को बुरी लगती है, सो लगा करे, आप तो अल्लाह की रजा के लिए सही बात और सीधी बात कही। उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही अहम बात फरमाई। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल और कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो ये आखिरी नसीहत फिर आपने फरमाई। फरमाया लियहजुज़ का माफी नफ्सी का अम्मा फी गैरी, अबू ज़र ग़िफ़ारी, तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं, तुम्हारे अंदर जो कोताहियां हैं, तुम उन पर निगाह करने वाले हो और इस तरह निगाह करने वाले हो कि तुम्हारी अपनी कोताहियां और कमियां तुम्हें दूसरों की कोताही और कमी देखने का मौका ही नहीं। आज हम सबका मामला क्या है? हर आदमी हम में से मुतमईन है गोया कि हम तो कमी से और कोताही से पाक, हमारे अंदर कोई ऐब नहीं। ऐब हमारे भाई के अंदर है, ऐब हमारे पड़ोसी के अंदर है, ऐब फला फला के अंदर है, और जिंदगी भर इनके उनके ऊपर तबसरों में अपना वक्त बर्बाद कर देता है और अपनी इस्लाह से गाफिल रहता है। अपनी आंख का शहतीर इंसान को नजर नहीं आता और दूसरे की आंख का तिनका इंसान देख लेता है। इससे क्या होने वाला है? कामयाब और अच्छा और समझदार इंसान वो है जो अपने हालात पर नजर करे, अपनी कमियों को देखे और अपनी कोताहियों को देखे और उसकी इस्लाह करने की कोशिश करे। अगर वो ये करने में कामयाब हो गया
तो अल्लाह से सुरखरू होकर के, कामयाब होकर के और अच्छा बंदा बन करके मुलाकात करेगा। और अगर दुनिया भर के लोगों की बुराइयां हमें पता चल गई और न हम उनकी इस्लाह कर सके न अपनी इस्लाह कर सके, तो ये हमारे लिए बड़े बड़े खसारे की और बड़े नुकसान की बात होगी। ये एक हदीस पाक थी जिसमें बड़ी कीमती और चंद नसीहतें आपके सामने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। पहली बात यह है कि जिंदगी तकवे के साथ, अल्लाह के ताल्लुक के साथ और खौफ खुदा के साथ गुजारी जाए तो जिंदगी के हर हर अमल में, हर हर अदा में और आदमी के हर हर आदत में एक निखार और एक हुस्न पैदा हो जाएगा। और दूसरी बात ये बताई गई कि कुरान करीम की तिलावत और जिक्रुल्लाह का एहतमाम किया जाए। अल्लाह के यहाँ इंसान का तज़किरा होगा और अल्लाह एक बसीरत दिल के अंदर पैदा कर देगा जिसकी वजह से गुनाह का गुनाह होना वादे हो जाएगा। और तीसरी बात ये फरमाई गई कि आदमी को लायानी बातों में अपना वक्त जाया नहीं करना है, जबान का समझ बूझ करके सही इस्तेमाल करना है, गीबत में और बुराइयों में मुलव्विस होने से जबान को बचाना है। और अगली बात फरमाई कि आदमी को हमेशा हक बात बोलने का और सच्ची बोलने का एहतमाम करना चाहिए। ये एक मोमिन की शान है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा का जरिया है। और आखिरी बात ये फरमाई गई कि दूसरे की कमियों पर नजर डालने से पहले इंसान को 10 बार पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपनी कमियों को पढ़ना चाहिए और उसकी इस्लाह की कोशिश करना चाहिए। अपनी इस्लाह करना हर आदमी के लिए आसान है, इसलिए कि अपने पर आदमी का बस चल जाता है और दूसरे के ऊपर इंसान का बस नहीं है। लिहाजा आदमी को अपनी इस्लाह की कोशिश मुकद्दम रखनी चाहिए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।